स्टूडेंट्स, कल जो चैप्टर शुरू किया था परिणात्मक विश्लेषण में त्रुटि, और कल देखा था कि एक्यूरेसी और प्रेसिजन क्या होता है, उसकी परिभाषा आपने देखी। आज इन एरर्स के कुछ एब्रीवेशंस और उनके कैलकुलेशंस का मेथड अपन देखेंगे न्यूमेरिकल की सहायता से। फॉर्मूले भी यहीं पर आएंगे इनके साथ में। न्यूमेरिकल इस तरह से है कि किसी यौगिक एक्स वाई में वाई की परसेंटेज 24.34, 24.19 और इस तरह से है, जो यहाँ दे रखी है इस टेबल में। माध्य विचलन और आपेक्षिक माध्य विचलन, आपेक्षिक मीन्स रिलेटिव, निरपेक्ष मतलब एब्सोल्यूट और आपेक्षिक मीन्स रिलेटिव, जो भी इस न्यूमेरिकल से अपने को क्लियर हो जाएगा। मीन डेविएशन, तो सबसे पहले मीन निकालना है और उसके बाद में हर वैल्यूज का उसके साथ में डेविएशन देखेंगे तो वो कहलाएगा मीन डेविएशन। तो मीन, इसका मीन मतलब जो टोटल वैल्यू डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो टोटल वैल्यू आपके पास में ये आई 72 पॉइंट समथिंग, उसको 3 से डिवाइड किया तो ये तो आया मीन। अब मीन का हर वैल्यू के साथ में डेविएशन, डेविएशंस फ्रॉम मीन, ये वैल्यू माइनस जो हमने निकाली प्लस में भी आ सकती है, माइनस में भी आ सकती है। ये आया डेविएशन, ये आया डेविएशन और यहाँ पर ये आया डेविएशन। इतना आगे या पीछे है, इसमें डेविएशन देखने का है, साइन की ज़्यादा यहाँ इंपॉर्टेंस नहीं है, वैल्यूज़ की इंपॉर्टेंस है। इन तीनों को देखा, ये टोटल डेविएशन आया। नाउ द ऑब्जर्वेशन इज 3, तो इस टोटल डेविएशन को 3 से डिवाइड किया तो ये हमारे पास में आया मीन डेविएशन। First we will calculate the deviation from each observations. After getting the deviations, we will sum total deviations and we will divide the total deviations divided by the number of observations, and that will give the mean deviations. Now the relative मीन डेविएशन, रिलेटिव मीन डेविएशन, जो डेविएशन इसके अंदर आया है 0.08 डिवाइडेड बाय द मीन डेविएशन, दिस वन, दिस वैल्यू डिवाइडेड बाय दिस माध्य विचलन डिवाइडेड बाय द माध्य, क्योंकि इससे हम इसका रिलेटिव कर रहे हैं। किसका रिलेटिव, ठीक है ना, देयर शुड बी सम वैल्यू, सो डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय 100 बिकॉज वी हैव टू कैलकुलेट द परसेंटेज, एंड दिस फॉर्मूला विल गिव अस द परसेंटेज मीन डेविएशन, राइट। Simple calculation. Now we come to the second numerical. यदि पहले उदाहरण में y का अत्यधिक संभाव्य मान, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, मोस्ट प्रोबेबल वैल्यूज जो यहाँ पर मैंने रिप्रेजेंट की है, इससे t से रिप्रेजेंट होगी। t इज द मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, सो दिस वैल्यू इज t, इट इज गिवन हियर, t इज इक्वल टू दिस थिंग। नाउ कैलकुलेट एब्सोल्यूट एरर and percentage relative error, absolute error and percentage relative error. E is the absolute error, which is O minus T. This is the formula. You have to remember this formula.
And what is O? O is observed value. O is observed value and T is the most probable value. So on the from the above this numerical, we have the average observed value is 24.313, right? And by rounding it off, we can have this 24.31. And the T is this. So E is equal to O minus T. This formula E is equal to O minus T. So this is absolute error. So this is the calculation of the absolute error. Now, percentage relative error. The formula is this: percentage relative error E upon T into 100. So what is E? It is this minus 0.05 divided by what is T? T is here. Multiply by 100. Whenever we have to calculate the percentage, then it will be multiplied by the 100. And later on we will say whenever we have to calculate the fraction, then we will not multiply it by 100. It will be from 1. So we will not multiply it by 100. So whenever we have to calculate the percentage, we have to multiply the value by 100. And this is our relative percentage error. Okay. By this way, with these numericals, we will understand the terms and the formula, and we will calculate the required value. Thank you.